सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 766 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के उस एपिसोड को जरूर से देख लें। जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक जोरदार चीख लगाते हुए ज़ुफन से कहती है, हे आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम यहाँ पर मेरे बेड पर मेरे नीचे बैठे क्या कर रहे हो? जिसे अभी कभी यहीं पे मेरे पास से दूर हट जाओ। ज़ुफन उसे कहता है कि बिग सिस्टर, यहाँ पर वो तुम ही हो जिसने की फोर्सफुली यहाँ पर मुझे अपने बेड के ऊपर नीचे लिटा रखा है। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर तुमने मुझे नीचे दबा रखा है, जबकि तुम मुझसे हटने के लिए कह रही हो। प्लीज यहाँ पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो मेरे ऊपर से हट जाइए। तक आप मेरे ऊपर से नहीं उठेंगी तब तक मैं यहाँ पर साइड पर कैसे हट पाऊंगा? ज़ुफन से कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अभी यहाँ से हटती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी हरकत करने की हिम्मत मत करना। तो वहाँ पर ज़ुफन के ऊपर से हटने की कोशिश करती है, तो उसका पाँव बेड पर रखने की जगह नीचे की ओर फिसल जाता है। उन दोनों का एक काफी ज्यादा खतरनाक तरीके का एक्सीडेंट होने वाला होता है। लड़की के पैर फिसलने की वजह से वो लड़की सीधा ज़ुफन की ओर गिरने लगती है। अगले लेवल वो कांड हो जाता है, जिसमें कि उन दोनों के होठ एक दूसरे से जाकर के मजबूती से चिपक जाते हैं। दोनों के ही एकदम डायरेक्टली किस हो जाती है। इतना ही नहीं, ये सीन देखने के लिए हमारे यंग सेंग जी की टाइमिंग भी एकदम ठीक होती है। जैसे गेट खोल करके वहाँ पर ज़ुफन को बताने आया होता है कि बाहर की साइड में का ग्रुप ड्रेस पहन करके यहाँ पे आया है, क्या हम लोगों को वहाँ पर गेट खोलना चाहिए? रोहित ने कहते ही जब अपने सामने के नजारे को देखता है, तो उसके सामने का नजारा कुछ इस प्रकार का होता है। उनके हिसाब से ज़ुफन और उस लड़की के बीच में डुअल कल्टीवेशन चल रहा होता है। लड़की ज़ुफन के ऊपर बैठ करके उसको किस कर रही होती है। यंग सेंग जी सिटी बुलाना बनता है, और वहीं पे उन दोनों डिस्टर्ब न करने की वजह से गेट बंद करके बाहर चला जाता है। कि डैड लगे रहो, मैं बाहर थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। वापस से ज़ुफन और उस लड़की की ओर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लड़की अपने आप को संभालती है, तो वो जल्दी से ज़ुफन को पीछे झटका देते हुए साइड की ओर हट जाती है। इस तरीके से शांति से वहां से जाता हुआ देख करके ज़ुफन भी हेजिटेट करते हुए पूछता है कि मैं सब कुछ एक काफी बड़ी गलती थी, आप इस चीज को दिल पर बिल्कुल भी मत लेना। तो वहीं वो लड़की इमोशनल तरीके से अपनी आंखों में आंसू भरे हुए छाती पर अपनी तलवार तानते हुए उससे कहती है कि ये मेरी पहली केस थी, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली केस इस तरीके से बर्बाद हो जाए। आखिर इस लेडी के साथ में तुम्हारी इतनी ज्यादा बदतमीजी करने की हिम्मत भी कैसे हुई? सबके बाद आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, मैं तुम्हारे शरीर के पूरे 10,000 टुकड़े कर डालूंगी। तो भैया वो सामने से ज़ुफन भी शौक होते हुए कहता है कि रुको रुको, एक मिनट रुको, फिर तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ में कोई बदतमीजी की है? नहीं, बल्कि तुमने खुद साफ तौर पर यहाँ पर खुद से ये गलती की है। बदतमीजी हुई है वो मेरे साथ हुई है। मैं भी अच्छी तरीके से पता है कि अभी अभी क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ पर बेड पर नीचे लेटा हुआ था। क्या तुमने ही ये सब कुछ शुरू नहीं किया था? हमें यहाँ पर काफी ज्यादा सावधानी के साथ में काम करना होगा, ठीक है ना? कुछ भी कहें, क्योंकि यहाँ पर एंड पर मैं ही आपका सेवियर हूँ। वो लड़की काफी ज्यादा शर्माट के मारे रोते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ? वो सब कुछ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे सबकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी तुमने यहाँ पर मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की है, इसलिए आज के दिन तो तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों मरना ही पड़ेगा। तो कहते हुए वो लड़की अपने हाथ में स्वॉर्ड उठा करके ज़ुफन को हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ जाती है। अब ज़ुफन का भी सब्र का बांध टूट पड़ता है, और वो भी अपने किलिंग इंटेंट एनालिसिस करते हुए अपने मन में कहता है कि वो बेकारा लड़की, तुमने यहाँ पर मेरे साथ में पार्टनरशिप टोस्ट ना करके काफी बड़ी गलती की है। करके तुमने यहाँ पर दंड के रूप में मुझे शराब पीने के लिए मजबूर कर दिया है। तुमने सच में यहाँ पर मुझे जान से मारने की अपने अंदर की इच्छा दिखा दी है। चूंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। अब तुमने खुद ही अपने लिए इस मुसीबत को मोल लिया है। इस स्थिति में भी मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी को सभी लोगों के सामने फेंक दूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा कोई ना कोई साथी तुम्हें देखने के बाद अपना कोई कदम तो उठाएगा ही, तब भी मुझे उससे कुछ ना कुछ सुराग तो मिल ही जाएगा। मन में सोच रहा होता है कि तभी अचानक बाहर से एक आवाज आती है। यंग सेंग जी बाहर आए लोगों से बात कर रहा होता है, जो कि उससे कहते हैं, बच्चे क्या तुम यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड सिटी में नए रहने के लिए आए हो? जी कहता है कि हाँ, हमें बस यहाँ पर आए हुए बस कुछ ही समय हुआ है। यंग सेंग जी को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस के मैनर के गार्ड्स हैं। यहाँ पर हमारी सिटी के अंदर बाहर से आए हुए नए लोगों की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर सभी एडल्ट्स मौजूद हैं, जल्दी से उन लोगों को भी बाहर बुला करके लाओ। से उन गार्ड्सों की ये बात सुनने के बाद में तो वो लड़की भी वहीं पर बीच में रुक जाती है। तो ज़ुफन के हाथों मरने से बच जाती है। वहीं पे अचानक अब उस लड़की को रुकता देख ज़ुफन भी अपने मन में कहता है कि इस लड़की ने फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस के मैनर का शब्द सुन लिया है, इसलिए उनके यहाँ पर होते हुए अभी कोई भी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। तो अगर वाकई में उसकी रियल आइडेंटिटी यहाँ पर सबके सामने एक्सपोज्ड हो जाती है, तो उसके बाद के परिणामों को सहन नहीं कर पाएगी। लगता है कि मेरा गैस बिल्कुल सही निकला, कि वाकई में 1 महीने पहले फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस के मैनर में जो कुछ भी हुआ उस हादसे से जुड़ी हुई है। तो कुछ सोचते हो ज़ुफन वहाँ पर स्माइल करने लगता है। लड़की ज़ुफन से कहती है कि आखिर तुम किस बात के ऊपर हंस रही हो, जल्दी से हंसना बंद करो। के साथ ही वो लड़की अपने मन में कहती है कि फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस के मैनर के एक्सपर्ट ठीक सामने वाले आंगन में यहाँ पर मौजूद ना होते, यहाँ पर तुम्हें कब का मार डाला होता। कोई उसे देख स्माइल करते हुए अपने मन में यही कह रहा होता है कि इस समय तुम डरी हुई हो, मैं नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या मैं फिर
फिर भी तुमसे यहाँ पर डर जाऊं। सोचने के बाद में फिर जूफन उस लड़की से आगे कहता है कि मिस, अगर तुम वैसे चाहो तो यहाँ पर मुझे मार सकती हो, क्योंकि शायद मैं यहाँ पर कोई अच्छा पर्सन तो बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ तक कि जब तुम बेहोश पड़ी थी तो तब मेरा मन यहाँ पर तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए भी कर रहा था। फिर वो लड़की भी जूफन से कहती है कि हाँ मुझे पता है इस सब के बारे में, उसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें जान से बिल्कुल भी नहीं मार रही हूँ। कहता है कि हाँ, और मैंने यहाँ पर तुम्हारा पहला किस भी चुरा लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये चीज भी यहाँ पर किसी को मार डालने के लिए काफी है। मैंने कुछ ऐसा काम भी किया है जो कि और भी ज्यादा घिनौना है, वजह से तुम गुस्सा होकर के मुझे मारने के लिए और भी ज्यादा तुल बैठोगे। जूफन से हैरान हो तो पूछते हैं कि क्या कहा और भी ज्यादा घिनौना, आखिर वो क्या है। करीब जाते उसके कान के पास में कहता है कि माय डियर कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत पहले ही मेरी एक ट्रू वुमन बन चुकी हो। वही वो लड़की वहाँ पे हैरानगी के मारे शौक ही रह जाती है और चिल्लाते हुए जूफन से कहती है कि क्या तुमने आखिर अभी क्या कहा। तो कहता है कि मैंने वो बात तुम्हें बिल्कुल अभी साफ नहीं बताई थी, तुम्हें चाहिए तो मैं इस बात को तुम्हें और भी ज्यादा क्लियर तरीके से बता देता हूँ। पहले ही यहाँ पर तुमसे तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारी वर्जिनिटी छीन ली है। भाई उस लड़की का चेहरा वहाँ पर शौक के मारे स्टंट रह जाता है। कांपती हुई आवाज में जूफन से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिस पर जूफन उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहता है कि आखिर क्या नहीं हो सकता। ये बात तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगी कि तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत हो। जरा तुम इस बात को सोच करके देखो, जब तुम यहाँ पर बेहोश थी और तुम्हारे साइड पे एक फुल्ली अडल्ट आदमी मौजूद था, सिचुएशन में एक पूरी तरीके से अडल्ट मेल अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाता। जो कुछ भी हो सकता था, जो कुछ भी हुआ वो बस तुम ही तय करो। वो लड़की अब जल्दी से जूफन से पीछे हटती है और फिर से जूफन की छाती पर अपनी तलवार डालते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगी। उनसे कहता है कि हाँ, अब तुम चाहे तो मुझे यहाँ पर मार सकती हो, लेकिन इस सब के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि पहले ही तुम्हें यहाँ पर कोई ले जा चुका है। तो मुझे मारने से भी यहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला। तो फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड ठीक मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार डाला तो उसके ठीक बाद तुम्हें भी यहाँ पर मार ही डाला जाएगा। हम लोग एक साथ ही मर करके ऊपर जाएंगे और एक साथ ही रहेंगे, दूसरे के साथ बने रह करके। वैसे अब इस सब चीज से भी मुझे यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरा छोटा बेटा भी यहाँ पर अपना ख्याल अच्छे से रख सकता है, इसलिए अब अगर जब तक मिस को यहाँ पर किसी और की चिंता ना हो तो करके हम लोग यहाँ पर प्यार के नाम पर एक दूसरे के साथ मर सकते हैं। उसे ये सारी घिनौनी बातें सुनने के बाद में जूफन को घूरते अपने दांत पीसते हुए कहती है कि तुम कमीने। लड़की को अभी भी इस तरीके से हेजिटेट करता हुआ देख करके जूफन भी समझ जाता है सिटी में ये लड़की बिल्कुल भी अकेली तो नहीं है, इसके साथ में यहाँ पर और भी साथी मौजूद है, इसलिए अपने लोगों के लिए उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा अपमानजनक हालत में भी यहाँ पर रुकना होगा और अभी भी उसे उसके जीवन से चुपके रहना होगा। फिर तो ये लड़की वाकई में मेरे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सुराग है। उस लड़की की ओर भी दिखाया जाता है जो कि जूफन की ये सारी बातें सुनने के बाद में बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गई होती है। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होती है वो भी उसके हाथों से छूट जाती है और हार मानते हुए जूफन के सामने ठीक घुटनों में बैठ जाती है। इस तरीके की हालत को देख करके अब जूफन भी उसके पास आते हुए उससे पूछता है कि मिस, क्या आप तुम यहाँ पर मुझे मारना नहीं चाहती हो। इतना पूछने के बाद भी वो लड़की कुछ नहीं कहती और बस वहाँ पर बैठी रोने लगती है कि लगता है कि अब तुम यहाँ पर मुझे मारना बिल्कुल नहीं चाहती हो। इसलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक और रहस्य की बात बताता हूँ, वो ये है कि तुम एक्चुअल में अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्योर और वर्जिन हो। तुम्हारे साथ में कोई भी घिनौना काम नहीं किया है और ना ही तुम्हारी कोई वर्जिनिटी लूटी है। अचानक से वो लड़की भी काफी ज्यादा शौक रह जाती है। उसे कि क्या तुम अभी तक मुझसे ये झूठ तो नहीं बोल रहे हो। कहता है कि तुम्हारी खुद की ही बॉडी है ना, तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में खुद ही नहीं पता है क्या। अगर तुम्हारे यहाँ पर मुझसे ये पूछने का क्या फायदा, खुद ही चेक कर लो। वो लड़की जूफन से कहती है कि तो फिर तुमने फिर तब ऐसा क्यों किया, तब वो सब कुछ कह करके मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों किया। करके इस्तेमाल करते हुए उसे बताता है कि मैं तो बस ये चाहता था कि तुम यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रीशियस चीज के बारे में फील करो, ताकि फालतू चीजों का गुस्सा थोड़ा साइड पे रख दो।